काशी मथुरा के सबूत, दावा कितना मजबूत। ज्ञानवापी केस में अब अहम मोड़ आ गया है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का 1 साल पूरा हो गया है। पूरे परिसर की एएसआई से सर्वे कराने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को मंजूर कर लिया है। इस पर अब 22 मई को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की मांग है कि पूरे परिसर की एएसआई जांच करे। गुंबद के नीचे मंदिर नुमा आकृति की जांच होनी चाहिए। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से हर चीज का सर्वे होना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। कैविएट के जरिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग के फैसले को चुनौती दे तो कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष जरूर सुना जाए। उनके पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित ना हो तो सवाल वही कि शिवधाम का सर्वे सामने आएगा सच। काशी मथुरा के सबूत, हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत। तो शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार, पूरे परिसर का सर्वे इस बार। तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो। जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो। साथ ही साथ जो 3 गुंबद है उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। एएसआई करवाएगा सर्वे, सामने आएगा ज्ञानवापी का सच। नंदी भगवान के बगल में हम लोग बैठ के रुद्राभिषेक किए और बाबा से आशीर्वाद लिया कि बाबा जल्दी मुक्त हो जाइए और हम लोग सारे जितने सनातन हिंदुस्तान है सबको मतलब दर्शन दे। काशी मथुरा के सबूत, मंदिर का दावा कितना मजबूत। जहां तक मामला काशी और मथुरा का जो अदालतों में चल रहा है उसका फैसला अदालतें करेंगी, लेकिन विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। ज्ञानवापी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि का सुलझेगा विवाद। देखिए, धर्म स्थल को लेके देश में पहले से कानून मौजूद है और धार्मिक मामलों पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। देश में न्यायालय है, न्यायालय अपना काम कर रहा है और न्यायपालिका में देश के सभी नागरिकों को विश्वास है। मस्जिद की सीढ़ियां, क्या दबी है भगवान कृष्ण की प्रतिमा। जामा मस्जिद पर एक केस किया और कोर्ट में हमने केस किया और ये मांग की है कि हमें हमारे भगवान को सीढ़ी के नीचे से मुक्ति दिलाई जाए। उसके लिए उनको 31 मई तक का समय दिया गया और 31 मई को वो अपनी बात वहां जाके रखेंगे। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के आसपास आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। कौन से सवाल हैं जो हम डिबेट में उठाने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल होगा कि एएसआई के सर्वे से सामने आएगा ज्ञानवापी का सच। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरे राउंड का हमारा सवाल होगा, सवाल ये कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी सुलझेगा विवाद, क्योंकि यह मामला भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे तीसरे राउंड का सवाल भी आप समझ लीजिए। हमारे तीसरे राउंड का सवाल है, मस्जिद की सीढ़ियों में कृष्ण की प्रतिमा दबी हुई है क्या। यही बात देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से लगातार कही जा रही है। इन तीनों ही सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कथावाचक हैं। विष्णु जैन जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हिंदू पक्ष के वकील हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पहला सवाल सर मैं आपसे ही करूंगा और सवाल होगा ज्ञानवापी पर। आप मथुरा की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तमाम दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन आज जिस तरीके से हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की गई है पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करवाया जाए, उस पर आपका रिएक्शन। देखिए, ये कोर्ट का विषय है और कोर्ट जो करेगा वो संवैधानिक तरीके से ही करेगा और हम लोगों का काम है अपनी बात को कोर्ट के आगे रखना और कोर्ट के आगे अपनी बात रखेंगे और कोर्ट जैसा उचित समझेगा, जज साहब जैसे उचित समझेंगे, संविधान जिसकी परमिशन देगा, वो आदेश हमें नेक्स्ट फ्यूचर में सुनने को मिलेंगे और जो हमारा कोर्ट कहेगा उसका पालन हम लोग सब करेंगे, उसमें क्या बुराई।
देवकीनंदन जी, अगर बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआई सर्वे हो जाएगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इंतजामिया कमेटी या फिर मुस्लिम पक्ष इससे भाग क्यों रहे हैं? क्या उनको इस बात का डर है कि जो राज अभी तक छिपा हुआ है वो सामने आ जाएगा? नहीं, देखिए, हमने जब पहले ये ज्ञानवापी मंदिर की चर्चा जब शुरू हुई थी तब भी हमने ये बात कही थी, अभी भी हम यही बात कह रहे हैं। ये सब जानते हैं कि औरंगजेब ने कितना अनैतिक कार्य हमारे भारतवर्ष में किया था, और हम सनातनियों की अस्मिता को तोड़ने का काम उसने किया था। हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को नीचा दिखाने की सारी जो हदें हैं उसने वो हदें पार की हैं। अब अगर हम लोग कोर्ट के माध्यम से अपने उस भगवान के सम्मान को, अपने सम्मान को वापस पाना चाहते हैं तो इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। यह भारत है साहब, यहां भारत में संविधान की बात चलती है। यहां भारत में हम लोग सभी संविधान की बात मानते हैं। अगर हम वहीं पाकिस्तान में होते तो कितने मंदिर एवरीडे तोड़े जाते हैं, कोई बात नहीं करता उस विषय पे, और वहां जाके कोई ये बात उठा भी नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि अगर हमें संविधान इस बात का राइट देता है तो हमें संविधान के अनुसार वो कार्य करना चाहिए और उसमें सहायता करनी चाहिए बजाय भागने के। अगर आप भागोगे तो 100 करोड़ सनातनियों का डाउट और भी बढ़ेगा आपके ऊपर। आपको भागना क्यों है? जब सब कुछ सही है तो वहां से भाग क्यों रहे हो? फिर तो जांच होने दो, जांच होगी तो पता ही चल जाएगा कि भाई हम गलत बोल रहे थे। तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि ये लोग झूठ बोलते हैं, हमको बदनाम करते हैं, आप लोग बोल सकेंगे टीवी चैनलों पे। तो वो ज्ञानवापी केस पर एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं मथुरा के मुद्दे पर आ जाऊंगा। सवाल यह है कि आप जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूर कर लिया गया है, आपको लगता है कि अब केस अयोध्या ट्रैक पर आगे बढ़ चला है? देखिए, कौन से ट्रैक पे, हर केस की एक अलग स्थिति है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अयोध्या के, लेकिन हां, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीनों जगह सनातनियों के प्राण बसते हैं। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, इन तीनों जगह पे हमारे प्राण बसते हैं और इन तीनों जगहों को ध्वस्त करने का काम औरंगजेब ने किया था। अब वो समय आया है कि सनातनियों का हम लोग संविधान का पालन करते हुए अपने सम्मान को वापस करें, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, अब मैं मथुरा के मुद्दे पर आता हूं। आपकी तरफ से जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई 31 मई को उस पर सुनवाई होनी है। आपने कहा है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा गया, केशव देव जी का मंदिर तोड़ा गया और उनकी मूर्ति को आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाकर रख दिया गया। आपके इस कहने के पीछे का आधार क्या है? आपने कोर्ट में कौन कौन सी बातें रखी वो बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि औरंगजेब के साथ में एक व्यक्ति रहा करता था, साकी मुस्तैक खान, जिसने सब कुछ अपने कानों से सुना, आंखों से देखा और फिर हाथों से एक किताब बनाई, मासरे आलमगिरी। उसमें इस बात को उसने अपने हाथों से लिखा और वो कोई हिंदू राइटर नहीं था। ये जो मुस्तैक खान थे, ये उस औरंगजेब के साथ में रहता था, काम करता था, आंखों से देखता था, कानों से सुनता था और हाथों से उसी ने किताब लिखी है। उसी किताब में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने केशव देव जी का मंदिर तोड़ा, वहां से अनमोल कीमती चीजें उठाई, मूर्तियां उठाई और उनको हिंदुओं को, सनातनियों को जलील करने के लिए उन किताबों को उठाकर, भगवान की मूर्तियों को उठाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया गया, जिससे वहां नमाज पढ़ने वाले लोग अपने पैरों तले उसे कुचल के जाएं। दूसरी बात, औरंगजेब का प्रतीकवाद। एक फ्रांस का पत्रकार है जिसने औरंगजेब का प्रतीकवाद करके वो पूरी किताब लिखी है। वो इंडिया का नहीं है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो फ्रांस का है। और वो एक अंग्रेज आदमी है जिसने, उसका गोटियर करके उसका सरनेम है, और उसने एक किताब लिखी औरंगजेब का प्रतीकवाद। उसमें उसने औरंगजेब के वो फतवे भी डाले हैं जिसे उर्दू पढ़ने वाले लोग आसानी से पढ़ लेंगे। सारे फतवे हैं, कितने मंदिर उसने तोड़े, कहां कहां तोड़े। हम मथुरा की बात कर रहे हैं, हम जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं। दूसरा, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी किताब जो है वो अंग्रेजों ने लिखी है।
इसमें भी औरंगजेब के अत्याचारों का पूर्णतः वर्णन है। तो ये जितनी भी किताबें मैं बता रहा हूं, इनमें से किसी ने भी, हिंदू ने नहीं लिखी ये किताबें, सारे बाहरी साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने ये किताबें लिखी हैं। एक तो व्यक्ति वो है जो औरंगजेब के संग में रहा है, जिसने सारी बातें लिखी हैं, और इन तथ्यों के आधार पर, ये तो हम भी जानते हैं कि मंदिर तोड़ा गया था केशव देव जी का, ये हम भी जानते हैं अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया था, काशी में मंदिर तोड़ा गया था, कौन नहीं जानता। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं जानता हूं तो वो न जानने की सिर्फ दिखावा कर रहा है जी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जानते सब हैं कि औरंगजेब ने अत्याचार किए थे, लेकिन उस तथ्यों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लड़ना तो चाहते नहीं, हम तो भाईचारा निभाना चाहते हैं। हमने तो 5 दिन दिए थे भाईचारे के लिए, उनको माना नहीं गया, तो हमारे पास अब एक ही राइट बना, अधिकार बचा कि हम संविधान को अपनाएं और कोर्ट में जाएं, और कोर्ट में जाके हम बात कर रहे हैं। अभी भी हमारे मुसलमान भाइयों के पास में आखिरी वक्त है 31 मई को भाईचारा निभाने का, कि जाएं और वो कहें कि हम 100 करोड़ हिंदू भाइयों की बात का सम्मान करते हैं, आप आके चेकिंग कर लीजिए, अगर हैं तो अपने भगवान को ले जाइए। तो इसमें तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, दंगा फसाद की कोई बात ही नहीं। जी, मैंने आगरा की जामा मस्जिद देखी नहीं है, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या मुश्ताक खान ने अपनी पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया है क्या कि जामा मस्जिद में कितनी सीढ़ियां और किन सीढ़ियों के नीचे मूर्ति को दबा कर रखा गया है? आगरा का बच्चा बच्चा जानता है, ज्यादा सीढ़ियां नहीं हैं, वो मात्र 10-11 सीढ़ियां हैं, 12 होंगी ज्यादा, 15 से ज्यादा नहीं है, 10 से लेके 15 के बीच में वो सीढ़ियां हैं। क्योंकि मैंने भी फुटेज में देखी है, मैं भी कभी गया नहीं हूं उधर, तो मैंने वो सिर्फ वीडियो फुटेज में देखी है। 10 से 15 वो सीढ़ियां हैं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, कोई ज्यादा ले नहीं, कोई ज्यादा परेशानी। पूरी मस्जिद आप नमाज अदा करने जाते हैं, फ्राइडे को आप नमाज अदा करते हैं, हमको लगता है कि अगर इसको सैटरडे से शुरू करेंगे तो ये सारी जांच थर्सडे तक कंप्लीट हो जाएगी और आप फ्राइडे को जाके फिर जो है नमाज अदा कर सकते हैं, अगर वो हमारा साथ दें, भाईचारा निभाने का प्रयास करें। 5-6 दिन की ही बात है, लेकिन भाईचारा निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा भगवान अगर वहां है, जैसे कि इन इतिहासकारों ने कहा है, तो ये 100 करोड़ हिंदुओं की भावना है जो उन सीढ़ियों में दबी हुई है, जिनकी पूजा हम करते हैं। ठीक है, देवकीनंदन जी, आप थोड़ी देर हमारे साथ और बने रहिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आचार्य शैलेश को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। आचार्य शैलेश, आज जो खबर वाराणसी से सामने आई और जिस बात का जिक्र देवकीनंदन महाराज जी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर ज्ञानवापी में एसआई सर्वे हो जाएगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और आगरा के जामा मस्जिद में अगर सीढ़ियों को तोड़कर खोदकर देख लिया जाएगा तो वहां पर ठाकुर जी की मूर्ति निकल आएगी? देखिए, बिल्कुल अमित शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्रों में काशी खंड का वर्णन है, और काशी खंड में ज्ञानवापी कुआं का भी वर्णन है, और ज्ञानवापी मंदिर, श्रृंगार गौरी और भगवान शिव, इन सब का वर्णन है। और स्वाभाविक से चीज है कि किसी भी शिवालय में जहां भगवान शिव होते हैं, उसके सामने सम्मुख नंदी महाराज होते हैं, दाएं तरफ जो है वो माता गौरी होती हैं, बाएं तरफ दोनों भाई होते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तब जो है वो पूरा शिव परिवार बनता है। और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत में आने के बाद जितने भी आताताई आए, जितने भी मुगल आए, और जिन्होंने भी राज किया, चाहे वो औरंगजेब हो या उसके 10 पीढ़ी के पहले के लोग हो, चाहे तैमूर लंग से लेकर के औरंगजेब तक की, सब लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर प्रहार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। और जो ज्ञानवापी मंदिर जो है, मैं इसे ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बोलता, वह 4 बार तोड़ा गया। औरंगजेब के पिता ने भी तोड़ा, और अहिल्याबाई होलकर जी ने उसको नए तरीके से पुनर्निर्माण कराया। मैं उस माता को बार बार नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की और सनातन धर्म की शक्ति को बरकरार रखा। जिस प्रकार वहां पर शंख, घंटा, घड़ियाल, इसके साथ साथ डमरू, दीपक, कमल पुष्प, इन सब का वर्णन। और हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र जिस तरह चीख चीख करके बोल रहा है कि यह मुगल कालीन नहीं है, यह सनातन धर्म की धरोहर है। ठीक है, अब समय आ गया है, मुस्लिम समाज के लोग
शांति से बैठकर कि मुस्लिम समाज क्या शांति से वो आपकी बातों को मान लेंगे या नहीं? मेहरुद्दीन रंगरेज से मैं बात समझूंगा, लेकिन देवकीनंदन जी एक सवाल आपसे और आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा सर। सवाल ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में कथा कर रहे हैं, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही है और आपने भी उनसे समर्थन मांगा है कि मथुरा के मुद्दे पर वो भी आपका साथ दें। सवाल ये खड़ा हो रहा है और विपक्ष की तरफ से भी और कुछ मुस्लिम संगठन भी ये कह रहे हैं कि 2024 को लेकर एक प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है और उसमें आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। अच्छा, हम ये सब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमें क्या देगी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। यह सवाल उन लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बन पाए, कमल खिल पाए पूरे देश में, इस वजह से एक प्रकार से सनातन धर्म को आगे करके सनातन धर्म पर सियासत की जा रही है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नहीं, पहली बात तो यह है कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से समर्थन नहीं मांग रहा हूं। वो मेरे छोटे भाई हैं और हम दोनों ने मिलकर कृष्ण जन्मभूमि का 8 अप्रैल को ये मुद्दा उठाया। पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए, ये न मैं उनको समर्थन दे रहा हूं ना वो मुझे समर्थन दे रहे हैं, ये हम दोनों का ही मुद्दा है। पहली बात। दूसरी बात, हम आपको बताएं कि हम धर्मगुरु हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। अगर हम राजनीतिक होते तब अगर ये मुद्दा उठाते तब तो उनको किसी भी विपक्षी को ये बात उठानी चाहिए थी। 70-75 सालों से हमारा देश आजाद है। आजादी के बाद अगर ये इतिहास की बातों को पढ़कर भगवान की छवियों को, अगर जो हमारी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में अगर हैं तथाकथित, अगर ये इतिहासकार सत्य बोल रहे हैं तो, अगर वहां हैं तो ये जितने लोगों ने 70-75 सालों में शासन किया है, अगर ये हमारे भगवान को वहां से ले आते, काशी में महादेव की स्थापना करवा देते, अयोध्या में राम की स्थापना करवा देते, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को एकदम स्थापित कर देते, तो हम जैसों की जरूरत पड़ती क्या? हम जैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रॉब्लम इज दैट कि जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस ही नहीं करना, उस पर चर्चा ही नहीं करनी, उसे भागना है, आंखें बंद कर लेनी है, पट्टी बांध लेनी है। और अगर कोई प्रश्न उठाएगा तो या तो उसे ब्लेम कर देंगे, या तो उसे हम लोग धोखेबाज कह देंगे, या किसी पार्टी से जोड़ देंगे, या फिर उसका मर्डर करा देंगे। ये चीजें होनी चाहिए। हम धर्मगुरु हैं, धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे भाई? ठीक है सर, एकदम छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल। आपने कहा कि इस बार जन्माष्टमी तक तो सबको करनी चाहिए ना। ठीक है, आपने कोर्ट में कहा है कि इस बार जन्माष्टमी तक ठाकुर जी की मूर्ति वहां से निकालकर मंदिर तक पहुंचा दी जाए ताकि भक्त उनकी आराधना कर पाए। 6 या 7 सितंबर के आसपास जन्माष्टमी है शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आपको लग रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी संभव हो जाएगा? 6 सितंबर जी नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो हमारे मुसलमान भाइयों से ही कह रहा हूं कि कोर्ट को इतना इन्वॉल्व करो ही मत आप। 31 मई को उनकी सुनवाई है आगरा में, वो जाके कहें कि भैया आप आके चेक कर लो, अगर हम आपके भगवान यहां हैं तो आप भी तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पूर्वजों ने भी कभी न कभी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की होगी, तो आप निकाल ले जाओ यहां से। अगर भगवान है तो आप अपने कन्हैया की पूजा मथुरा में ले जाके करो, तो इसमें कोर्ट की आवश्यकता है नहीं। अगर ये बात हमारी नहीं मानते हैं तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सबसे प्रार्थना करूंगा कि डे बाय डे सुनवाई करके भगवान श्री कृष्ण को इस बार की जन्माष्टमी उनके सही प्लेस पे मनाने दी जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। मेहरुद्दीन रंगरेज में अब मैं आपके पास आ रहा हूं सीधे सीधे। देवकीनंदन ठाकुर जी का कहना है कि मुस्लिम भाइयों से हमारी अपील है कि सुलह समझौते से बात मान ली जाए और चल के चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए, पड़ताल कर ली जाए कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ठाकुर जी की मूर्ति है या नहीं। और दूसरी बात, वाराणसी में आज अर्जी स्वीकार कर ली गई हिंदू पक्ष की, इस बात को लेकर कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करवाया जाए। आपका रिएक्शन दोनों ही मुद्दों पर? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, देवकीनंदन ठाकुर जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये जो हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं, इनके पास कथा इन सब चीजों से ये जो बीजेपी के साथ खड़े होकर ऐसे ऐसे मुद्दे जो अगर कर रहे हैं, इन्हें महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही देश में, मगर इन्हें जो है वो दिखाई दे रही है कि मस्जिदों के अंदर जो है, मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर है। तो ये सब चीजें, अब मैं ज्ञानवापी पे कहना चाहूंगा, अभी नीचे जो है वहां के जिला जज ने कहा है हम ऊपर जाके अपील करेंगे,
हम ऊपर अमित जाके शुक्ला अपील जी, करेंगे, उसे खारिज कराएंगे। अमित शुक्ला जी, मैं विरोध करता हूँ, हम मैं उनको रुदिन खारिज की बातों को कराएंगे विरोध करता हूँ। और ये याचिका खारिज कराएंगे, एसपी का सर्वे नहीं होने देंगे, शुक्ला चाहे कुछ जी, भी हो जाए। शुक्ला जी शैलेश जी, शुक्ला जी, देखिए, धर्म गुरुओं का काम है धर्म शास्त्र की चर्चा करना, देवी देवताओं की उपासना करना, मंदिरों की रक्षा करना, और मंदिरों का, अगर मंदिरों के ऊपर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करवाना है। महंगाई को बंद करना, महंगाई को कम करना धर्मशास्त्र के धर्माचार्यों का काम नहीं है। मेहरुद्दीन अंग्रेज राजनीतिक अरे उनके पास कोई कार्य नहीं है, जिसको देश में विभाजन की स्थिति आप पैदा करना चाहते हैं। आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं देश में, आप, अरे आप तो गृह युद्ध कराना चाहते हैं देश में। जैसे लोगों ने, जाओ पूजा करो अपनी, आप जैसे लोगों ने इस देश को बांटा है, इस देश को तोड़ने का काम आप जैसे लोगों ने किया है। 15 अगस्त 1947 से पहले, अरे जिन्ना के समर्थक तुम हो, जिन्ना की भाषा मत बात करो। आप स्थिरता से बात करो, आपको बात नहीं करने आती है तो आप पढ़ाई करो, बिल्कुल। अरे आप पढ़े लिखे मत बात करें, देश तोड़ने की बात आप करते हो, मेहरुद्दीन अंग्रेज तोड़ने की बात करते हैं। आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, मैं आऊंगा आपके पास। आप शायद ट्रेवल कर रहे हैं, अगर संभव हो पाए तो गाड़ी कहीं एक जगह रोक लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सुभाष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आज मौके पर मौजूद थे जब याचिका स्वीकार की गई, आप कोर्ट के भीतर मौजूद थे। सर, अब क्यों ये माना जाए कि जो अभी तक साफ नहीं हो पाया वो साफ हो जाएगा? एएसआई के सर्वे से वो सारी बातें सामने आ जाएंगी जो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं, और इसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुभाष जी, आपका ऑडियो म्यूट है, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, अगर संभव हो पाए उसको अनम्यूट कर लीजिए। सुभाष जी, ठीक है, आवाज नहीं आ पा रही, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज जल्दी से दुरुस्त हो पाए, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। शैलेश जी, जो सवाल खड़ा हो रहा है यहां पर वो ये है, और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा भी जा रहा है कि देखिए, पहले बात अयोध्या की हुई, फिर बात काशी की हुई, फिर बात मथुरा की हुई, और अब तो बात आगरा तक चली गई कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को भी तोड़ा जाए। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर हम कब तक चुप रहे, हम क्यों ना विरोध करें? शुक्ला जी, हमारा मांग 3 है, इसके बाद की बात देखेंगे। अयोध्या, मथुरा और काशी, यह हमारा सबसे पवित्र स्थल है, यह हमारा सनातन का हृदय है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, प्रभु श्री राम का जन्मभूमि, मथुरा जो है वह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और काशी भगवान भोलेनाथ की बसाई हुई नगरी है। यह 3 ऐसा स्थान है जो हमारे सनातन का सबसे पवित्र स्थान है, और हम इसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं कि बाबा विश्वनाथ जी की जो ज्ञानवापी मंदिर है वह मस्जिद नहीं हो सकती, और वहां से मस्जिद को जल्द से जल्द कानूनी तरीके से हटाया जाए। और जिस प्रकार मेहरुद्दीन अंग्रेज जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि चुनाव को लेकर के, चुनाव से हमारा सनातन धर्मावलंबियों का कोई मतलब नहीं है, हमें किसी भी तरह का महंगाई से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा, हमें धर्म शास्त्रों की सुरक्षा, हमें ब्राह्मण की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा, गंगा की सुरक्षा। यही साधु संतों का कार्य है। साधु संतों का कार्य यह भी है कि देश का राजा को सही मार्ग प्रशस्त कराना, और देश का राजा अगर सही मार्ग से चल रहा है तो उसको मानसिक रूप से सहयोग देना। तो यही कार्य सारे सनातनी कर रहे हैं। और अगर यह कहते हैं कि इस कार्य करने से अगर हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, तो मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर कहलाना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी देश की पार्टी है जो सनातन धर्म के बारे में सोचती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अयोध्या लाएंगे, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बनाएंगे, वह कार्य सिद्ध हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 370 हटाएंगे, यह सिद्ध करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का यह भी कार्य है कि हम मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की भव्य और दिव्य कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, तो वो अभी सिद्ध होगा। और
मैं यह मांग करता हूं कि शीघ्र कॉलेज तिवारी जी भारत की सुनिए, न्यायपालिका ये आपके सपने जो है ना कभी साकार नहीं होंगे। आप जो सपने देख रहे हैं ना 30 साल, हम ये आपके स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। देखते मारुति ये नगरे, देश में जो है ना लोग स्वप्न देश देखने के का जान काम से जीना चलता है। वाले लोगों का होगा। सुनिए, आपका हम सपना कभी साकार नहीं होगा। प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण और भगवान शिव के भक्त हैं। हम स्वप्न नहीं देखते, हम कर्म करके कर्म फलेषु मात कदाचन की बात करते हैं। कर्मशिला गुना पजते न। अब एक तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया था। ठीक है, देखकर कानून को लेने ऑर्डर का आपने फिर से तोड़ा जाएगा, फिर से सब कुछ कानून के मुताबिक ही चल रहा है। रंगेश साहब, आपने कहा तो कि जो कोर्ट तय करेगा वो हम मानेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, आज विष्णु जैन ने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हमने पिछले साल आज ही के दिन ये कहा कि बाबा मिल गए और हमने कहा कि वो फव्वारा नहीं वो शिवलिंग है और आपकी तरफ से कहा गया कि फव्वारा है, तो फिर आप एएसआई सर्वे का या फिर कार्बन डेटिंग का विरोध कर किस आधार पर रहे हैं? उनका कहना है कि आपको खुद आगे जाकर ये कहना चाहिए। सुनिए तो सही, सवाल कंप्लीट होने दीजिए मेहरुद्दीन अंग्रेज। उनका कहना था कि आपको आगे जाकर खुद ये कहना चाहिए कि आप इसकी कार्बन डेटिंग करवाइए या इसका एएसआई सर्वे करवाइए। हम तो चाहते हैं, हमें यकीन है कि फव्वारा है और ये साबित भी हो जाए कि फव्वारा है। देखिए, हमने फव्वारे को चला के भी दिखाया। जो कमेटी गठित की गई थी, कमेटी जिसके वो मिश्रा जी थे, बिजली नहीं थी जिस समय फव्वारे की बात चला के भी दिखाया। जनरेटर कहां से लाए तुम? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इसलिए कानून बना कर देते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात हो चुकी है मेहरुद्दीन अंग्रेज। मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर आपको यकीन है कि फव्वारा है तो फिर विरोध क्यों? जनरेटर था, फिर कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे का विरोध क्यों? सुभाष चतुर्वेदी जी, अगर मुस्लिम पक्ष को इंतजामिया कमेटी को इतना ही यकीन है कि ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद है, उनको यकीन है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो उनके विरोध का आधार क्या है? देखिए, जब उनको यकीन है कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है, मंदिर नहीं मस्जिद है, तो वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम इसी चीज की तो जांच एएसआई से मांग कर रहे हैं कि एएसआई की जांच हो जाए और सारा परिसर, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाए। वो मंदिर नहीं मस्जिद है तो भाग क्यों रहे हैं आप भाई? फव्वारा आपका ठीक है, चलिए हमने मान लिया फव्वारा, तो फिर जांच तो करने दीजिए। जांच होने के बाद जो वैज्ञानिक जो जांच होगी और जिसमें रिपोर्ट आएगा कि मंदिर शिवलिंग है कि फव्वारा है, ये सारी चीजें स्पष्ट तो होने दीजिए। इससे आप क्यों भाग रहे हैं, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? ये समझ से परे है। ये तो परम सत्य है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, और जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, उसमें सारे साक्ष्य चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, दीवारें कहते हैं, वहां के पत्थर कहते हैं, कलाकृतियां कहती हैं, यहाँ तक कि शिवलिंग मिल गया। वो स्वयं बाबा बोल रहे हैं कि मैं मंदिर का ही हिस्सा हूं और आप कह रहे हैं मस्जिद है। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि एएसआई की जांच हो जाने दीजिए, वैज्ञानिक और न्यायिक दोनों मुहर लग जाए उस पर। वैज्ञानिक तय कर लें कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, और न्यायालय का मुहर लगे कि मंदिर है, तब हम माने, तब ये पूरा देश मानेगा। हमारे यहाँ के कहने से कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए मुस्लिम बंधुओं से, अंजुमन इंतजामिया से हमारा निवेदन है कि वो स्वीकार करें, इसका विरोध न करें। इंतजामिया कमेटी का रिएक्शन आज आ गया है, वो तो कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे। कार्बन डेटिंग को लेकर हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसके खिलाफ भी चुनौती करेंगे, और आज आपकी याचिका मंजूर की गई है। 22 मई को अगर उनके खिलाफ कुछ जाता है तो आगे भी अपील करेंगे। सुभाष जी, आ रहा हूं, शैलेश जी आ रहा हूं आपके पास जी। उनका यह कहना है कि हम आगे भी चुनौती देंगे, हमारे पास अभी विकल्प मौजूद हैं, इतनी आसानी से एएसआई सर्वे हो नहीं जाएगा। बिल्कुल भाई, आप तो रोड़ा अटकाने के लिए खड़े ही हैं, आप तो इसका विरोध करेंगे ही, लेकिन हम लड़ाई देखिए, ये 1000 साल से ऊपर हो गए, मंदिर को कई बार तोड़ा गया और हमारा समाज ये खड़ा होते गया है, मंदिर टूटते गए, मंदिर बनते गए, कभी हमने हार नहीं माना और आज भी हम हार नहीं मान रहे हैं। ठीक, आज भी हम लड़ने के लिए, खड़ा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता हम लोगों ने न्यायालय का चुना है, कानून का रास्ता, संविधान का रास्ता चुना है। शैलेश, आप भी सहयोग करिए। अगर आपको लगता है कि शिवलिंग नहीं वो फव्वारा है तो होने दीजिए जांच, सारी चीजें सामने निकल कर चली आएंगी, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्ला जी, भारत का पूरा मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, चंद मुस्लिम समाज जो सीधी सादी भोले वाले मुस्लिम समाज को बरगला करके और जो भड़काते हैं, उन सब से मैं प्रश्न करता हूं कि उस समय जो फव्वारा चल रहा था, बिजली नहीं थी, जनरेटर नहीं था, तो फव्वारा किसी से चला रहे थे? ये सब लोग ड्रामा कर रहे हैं। अगर इन्हें विश्वास, इनको तो ना तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है,
वो कह रहे हैं सब हम कोर्ट में बताएंगे, आपको क्यों बताएं। समय हमारे पास इतना ही था। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर आज याचिका स्वीकार कर ली गई है कोर्ट की तरफ से कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे करवाया जाएगा। अब 22 मई को सुनवाई होगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस देखने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहना।